नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों, आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है लोकसभा से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यहाँ से शब्दों के ऊपर डिपेंड करना है कि भैया पूछा है यहाँ से प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसे हम अपने द्वारा चुने। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है: राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ 2 बातें बतानी चाहूंगा। वो देखिए, वो क्या है भाई। हमने पढ़ा था आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल पढ़ा भाई? हमने आर्टिकल 79 पढ़ा। और इस आर्टिकल 79 में हमने 3 चीजें पढ़ी। 3 में पहली वो कौन सी थी? पहली थी भैया आपकी राज्यसभा। भाई राज्यसभा मतलब आर्टिकल 79 में हमें बताया गया संसद के बारे में, संसद के बारे में बताया गया। और इसमें एक चीज हमने पढ़ी राज्यसभा, दूसरी थी इसमें लोकसभा। कौन सी भैया? दूसरी लोकसभा, और तीसरी थी आपकी राष्ट्रपति। मतलब यदि इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाए तो इनको राष्ट्रपति कहा जाएगा। अब राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। तो मतलब यहाँ से एक बात तो जाहिर होती है, लोकसभा कौन सा आर्टिकल में संविधान में? 81 में। अब राज्यसभा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी उसमें क्या था? उसमें ये बातें थी कि भैया जो हमारे विधायक होते हैं, कौन? जैसे हमारे विधायक हैं, हमारे यहाँ से कौन है भैया? हमारे दिनेश कटेक जी हैं। और मेरठ में कितने भैया? 6 से 7 विधानसभाएं हैं। तो वो जो हमारे विधायक हैं, यदि वो किसी सांसद को चुनेंगे तो वो तो इस राज्यसभा के सांसद का चुनाव करेंगे। तो मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट रूप से हमने किसको चुना? अपने विधायक को चुना। जैसे हमारे यहाँ से कौन है? दिनेश खटीक। उसने किसका चुनाव करा? उसने यहाँ जो सांसद बैठते हैं लोकसभा में उनका चुनाव करा। तो मतलब हमने राज्यसभा के सांसद को तो डायरेक्ट रूप से वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं है, क्योंकि इसका चुनाव किसने करा? इसका चुनाव करते हैं विधायक, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन जो यहाँ पर सदस्य हैं आपके लोकसभा में, उनका चुनाव कौन करता है? तो देखिए 2024 के जून वाले महीने में चुनाव हुए। अब उसमें चुनाव जब हुए थे तो आपने देखा होगा मेरठ में 2 प्रत्याशी थे, एक सुनीता वर्मा जी और एक अरुण राम गोविल। तो इन दोनों का चुनाव हुआ। तो आप मुझे बताएं, जो आपके एमपी वाले चुनाव होते हैं उनमें वोट कौन डालता है? आप कहोगे भैया जब आपके मेरठ में चुनाव हुए थे या फिर पूरे देश के अंदर चुनाव हुए, उसमें तो जो 18+ व्यक्ति था और जिसका नाम निर्वाचन आयोग की लिस्ट में था, 18+ व्यक्ति है, निर्वाचन आयोग की लिस्ट में है, मतलब उसका चुनाव तो उस व्यक्ति ने करा। मैंने कहा भैया बिल्कुल, जिस तरह से अरुण राम गोविल जी मेरठ से जीत के गए हैं तो उनका चुनाव किसने करा भैया? जनता ने करा। जनता ने मतलब हमने करा। और मैंने क्या बताया? जिसका चुनाव हम कौन करेगा? जिसका चुनाव हम करेंगे वो कौन सा सदन होगा भैया? वो होता आपका लोकसभा। मतलब जो जनता द्वारा जिसका चुनाव हो वो कौन सा सदन है? आपका लोकसभा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रत्यक्ष दिया हुआ है, प्रत्यक्ष की जगह आ सकता है सीधे चुनाव करना। क्या भैया? सीधे चुनाव करना आ सकता है। तो यहाँ पे हमें शब्दों का पूरी तरह ध्यान रखना है। चलेंगे दोस्तों, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है? किसका प्रतिनिधित्व करती है भैया? लोकसभा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं भैया। राज्य की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, या फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, या फिर भारतीय जनता का, या फिर भैया राजनीतिक दलों का? तो आप बताओ भैया लोकसभा यहाँ पर प्रतिनिधित्व किसका करेगी? तो भैया मैंने तुम्हें बताया भैया जो हमारी संसद होती है उसका चुनाव कौन करेगा? देखिए, तो चुनाव होते हैं भारत में कई प्रकार के होते हैं। एक तो मुख्यमंत्री वाले, एक कौन से? एक मुख्यमंत्री वाले होंगे, एक पूरे देश के होंगे। तो जो हमारे सीएम वाले चुनाव होते हैं उनका तो, जो हमारे सीएम वाले चुनाव होंगे वो तो मतलब किसी एक स्टेट को लेकर के होंगे। और जो हमारे होते हैं लोकसभा के, किसके भैया? लोकसभा के चुनाव होते हैं वो पूरे देश की जनता के चुनाव होते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो यहाँ पर पूछा गया लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करेगी? तो मतलब लोकसभा के चुनाव कहाँ हो रहे हैं? पूरे देश में हो रहे हैं। तो भारतीय जनता का क्या करते हैं भैया? प्रतिनिधित्व करती है आपकी लोकसभा। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करेगी आपकी
लोकसभा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एमपी सब इंस्पेक्टर और यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन कांस्टेबल में भी पूछे जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर कितने भैया 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं भाई, आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल 331 या फिर उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो भैया बताएं, 5 सेकंड का समय आपके पास में है, कौन से आर्टिकल्स में ये बातें बताई गई हैं, किसके बारे में चर्चा की गई है, लोकसभा के, लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है। क्या आर्टिकल 81 में है या फिर आर्टिकल कौन से भैया 331 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो देखिए मैं आपको बताऊं आर्टिकल 81 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 81 में बताया गया है आपके सीधे सीधे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में बताया गया भैया, लोकसभा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहीं पर एक बात और बताई गई थी, हालांकि अब वो नहीं है। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा भैया, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन एक प्रकार से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भैया जो आपका आर्टिकल 331 है वो किस चीज से संबंधित है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आर्टिकल जो आपका 331 है वो ऐसा होता था, मतलब जो होते नहीं, जब भारत उपनिवेश था 1947 से पहले, किसका उपनिवेश थे हम, ब्रिटेन का। तो मतलब कुछ अंग्रेज थे, या तो कुछ अंग्रेज लेडीज थी वो भारत में रह गई, या फिर अंग्रेज जेंट्स थे वो भारत में रह गए। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति जिनके माता या पिता में से कोई एक विदेशी हो, कोई एक अंग्रेज हो, तो उन बच्चों को हम कहते थे एंग्लो इंडियन। क्या कहते थे भैया, एंग्लो इंडियन। अब संसद में एक प्रावधान है संविधान में कि भैया जिनका, इन एंग्लो इंडियन का यदि संसद के अंदर सांसद मौजूद नहीं है, राष्ट्रपति का होगा कि भैया ऐसे सदस्य जो एंग्लो इंडियन है उनका संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आर्टिकल 331 के अनुसार ऐसे बच्चे या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक विदेशी हो, उनको संसद नियुक्त कर सकती थी, मतलब नामित कर सकते थे हमारे राष्ट्रपति के भी आपको सांसद बनाया गया है। ऐसे लोगों का संसद के अंदर क्या रखने के लिए, बातें रखने के लिए। तो आर्टिकल 331 में यह बातें थी। अब 104वां संविधान संशोधन हुआ, उस 104वें संविधान संशोधन 2019 के अनुसार, 104 संविधान संशोधन 2019 के अनुसार क्या हुआ, इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखना यूपीएसआई, यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। देखना क्या क्वेश्चन है भाई, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो भैया कितनी थी, 500 थी, 510, 520 या फिर 525। तो कितनी संख्या थी मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं भैया, 500, 510 या फिर 520, 525। तो मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया, 500 थी। कितनी, 500। फिर जैसे जैसे अब देखो भाई संविधान में एक बात लिखी है कि भैया 10 लाख की सीट पर कितनी, यदि किसी क्षेत्र की, किसी जिले की 10 लाख जनसंख्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कम से कम 10 से 20 बार पूछा गया है कि एक सांसद कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो करता है वो आपकी 10 लाख की। तो जैसे जैसे देखना भाई देश आजाद था उस समय जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या बढ़ गई, तो 10 लाख वाली क्या हुई, सीमा पार होती चली गई। तो संसद ने उसमें संशोधन कर दिया। आर्टिकल कौन से भैया, 31वां संशोधन, ये भी पूछा जाएगा। 31वां संशोधन करा, और इस 31वें संशोधन में कहा कि भैया अब जो भारतीय संसद की, भारतीय जो लोकसभा है उसकी सीटें होंगी बढ़कर, वो कितनी होंगी भैया, वो 552 होंगी। कितनी, 552। यदि 2019 से पहले क्वेश्चन आता तो 552। अब मैंने तुम्हें बताया भैया 2 सदस्य थे यहाँ पर, कौन से, एंग्लो इंडियन, उनको हटा दिया गया। तो अब कितनी बची, अब 550 है वर्तमान में। यदि मूल संविधान ने पूछे तो कितनी भैया, मूल संविधान ने पूछेगा तो 500 है, पूछेगा कितनी आपके, यदि पूछे मतलब वर्तमान में कितनी है तो 550 है। इनमें से पूछ सकता है, इनमें से पूछेगा कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कितनी करती है। यदि केवल राज्यों की पूछे, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे भैया ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तो देखना भाई इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्र शासित। तो ये इस तरह से बैठी हुई है भाई। यदि केवल राज्य की पूछे तो कितनी भैया, 530 है, राज्यों कितनी है, 530 है। यदि पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश तो कितनी है भैया, 20 है। कितनी है, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश की हैं, 30 सीटें राज्य की हैं।
अब आपके को भैया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है। तो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, मतलब सभी निर्णय कौन लेगा, एक मुख्यमंत्री लेगा, तो हम कहते हैं भैया हम तो एक पूर्ण राज्य है। लेकिन आपका है जम्मू कश्मीर, कौन सा भैया, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। दूसरा लद्दाख है, दादर नगर हवेली है। ये कैसे राज्य हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर वहां के मुख्यमंत्री को बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं। वहां के निर्णय कौन लेते हैं, वहां के निर्णय लेते हैं हमारे होम मिनिस्टर, यानी होम मिनिस्टर कौन है, हमारे अमित शाह जी। तो उन क्षेत्र, वैसे क्षेत्र मतलब जिनके निर्णय कौन लेगी, डायरेक्ट केंद्र सरकार लेगी, वहां पर सीएम वगैरह नहीं बनते। केवल एक दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सीएम बनता है, नहीं तो कहीं पर सीएम नहीं बनते। तो उन क्षेत्रों को हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित। और जो हमारे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अब तक अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब कहते हैं ये राज्य हैं। इन राज्यों से 530 है, बाकी केंद्र शासित कितनी है, आपकी 20 सीटें हैं। केंद्र शासित कितनी थी पहले 25 थी, पहले कितनी थी 25 थी, अब कितनी है, अब 20 है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखना क्वेश्चन तो हमने एक करा, लेकिन इस क्वेश्चन से लगभग 10 तरह के क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। कितने भैया, 10 तरह के क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो हमें अपना क्वेश्चन नहीं छोड़ना। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखना 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई। भाई 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 530, 540, 542, 545। तो देखना भाई ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। क्या है भैया, मिस्टेक है। इसके अनुसार होगा मतलब वर्तमान में कितने सदस्य है। यहाँ पर इसने पूछा जाएगा या तो 31वां होता तो फिर कितनी होती, 552 होती या 550 होती। तो यदि हम इस क्वेश्चन के आंसर के अनुसार चलेंगे तो मतलब इसने पूछा कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सब दिया भैया 530, 540, 542, 545। तो जो हमारे मतलब सदस्य चुने गए हैं, मैंने तुम्हें बताया 12 सदस्य है, कितने 2 सदस्य है, कौन करता, राष्ट्रपति नामित करता है। अब उन सदस्यों को तो सरकार ने हटा दिया कि भैया कोई एंग्लो इंडियन नहीं है, कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है, नहीं किसी को नामित किया जाएगा। तो अब कितने सदस्य भैया, अब जो है ना आपकी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब जो है 533 प्लस 12, 533 सदस्य तो आपके राज्यों से हैं और 12 सदस्य कहां से भी है, केंद्र शासित प्रदेशों। मतलब कुछ सदस्य इस तरह से कम है, जैसे किसी क्षेत्र का सांसद मर गया, किसी क्षेत्र का सांसद की सदस्यता क्या रिक्त होगी। जैसे राहुल गांधी जी 2 जगह से लड़े थे, एक जगह से उनकी सीट क्या हुई, खाली हुई। तो ये कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, जहां पर लोकसभा में क्या होती है भैया, चुनाव आयोग पुनः निर्वाचन के माध्यम से उन सीटों को भरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 543। कितने भैया, 543 सीटें वर्तमान में हैं। यदि इसके अनुसार पूछे 31वां आपको दे दे तो कितने होंगे भैया, 550। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। भाई ये क्वेश्चन का आरआरबी 2004, यूपीपीसीएस 2005। तो मतलब इसमें ऑप्शन क्या होंगे, वही पुराने वाले होंगे। यदि 2019 से पहले का क्वेश्चन है तो वहां पर क्या भैया ऑप्शन पुराने वाले होंगे, लेकिन सरकार ने संशोधन करा है तो हमें क्या अब के संशोधन के अनुसार चलना। तो कितनी सीटें हो सकती हैं अधिकतम, तो 543, 545, 547 और 552। भाई वर्तमान में है तो कितने, 543 है, लेकिन कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो आप बताइए कितने हो सकते हैं। तो वो होंगे भैया आपके कितने, 552 यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से 2 कम करने, 2 क्यों, क्योंकि सरकार ने उनको हटा दिया एंग्लो इंडियन। तो कितने बचे भैया, 550 अधिकतम हो सकते हैं। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब तो इसका आंसर कौन सा माना गया था 2004 में, जब तो इसका आंसर 552 माना गया था, तो 2 सदस्य हमने हटा दिए, तो कितने बचे भैया, 550 सदस्य। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भैया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे 5 सेकंड में बताएंगे। क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर, सीधे मैंने तो बताया भैया लोकसभा। देखना भाई लोकसभा मैंने तो बताया था, और लोकसभा में कितने सदस्य है भाई, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोकसभा में कितने सदस्य पूछे जाएंगे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश वाली जो मैंने तुम्हें बात बताई, ये क्वेश्चन वहीं से निकल कर आया, राज्य और केंद्र शासित। तो बताओ भैया कितने सदस्य राज्य से होंगे, कितने, 510, 520, 525, 530। तो बताओ भैया कितने सदस्य होंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैंने बता दिया था तुम्हें टोटल कितने सदस्य, 550। कुल सदस्य कितने, 550। पहले कितने थे, 552।
530 किसके थे भैया? राज्यों के। 530 राज्यों के, अधिकतम हो सकते राज्यों के 530। 5 और 20 सदस्य किसके बचे भैया? भाई 550 में से 530 इनके हुए, तो बचेंगे 20 किसके? आपके केंद्र शासित प्रदेश के। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पर क्या पूछा? यहाँ पर पूछा आपकी राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, तो मतलब राज्य का ही तो पूछा यहाँ पर। यहाँ पर पूछ ले भैया केंद्र शासित प्रदेश, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 20 सदस्य है। तो यदि यहाँ पर एक शब्द यदि क्वेश्चन में चेंज हो रहा है तो क्या होगा भैया? क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो हमें रटना कुछ भी नहीं है, साथ के साथ में क्या करते रहना, हमें इन चीजों को याद करते चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? संघ शासित का मतलब क्या है? वही केंद्र शासित। तो केंद्र शासित सदस्य भाई यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है और भी परीक्षा में पूछा गया हो। तो राइट आंसर कौन सा होगा भैया इसका? 13, 20, 22, 25। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, मैंने आपको अभी बताया कितने सदस्य चुनते हैं भैया? आपकी चुनती है 20 सदस्य। पहले कितनी चुनती थी मूल संविधान में? जो आपका मूल संविधान था उसमें कितने सदस्य थे? देखिए ये क्वेश्चन कांस्टेबल में आने वाला नहीं है, जो मूल संविधान वाला पूछ ले वो क्या होगा? आपके यूपीएसआई यूपीएसएस में पूछा जाता है। तो आपका मूल संविधान था वहां पर थे 25 सदस्य थे। राज्य ने 31वां संविधान संशोधन करा, केंद्र सरकार ने घटा करके कितने कर दिए? 20। तो हमें तो कौन से मतलब है? अब वाले से है। यदि पूछ ले पहले मूल संविधान का पूछ ले तो आंसर कौन सा होगा? 25। तो हमें कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है। तो दोस्तों चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखना। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता था? ये क्वेश्चन तब का भैया 1999, 2003, 1985। तो अब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कर लेंगे कितने सदस्यों को करता था। तो भैया 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2 सदस्य, 4 सदस्य, 6 सदस्य, 12। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का समय आपके पास में है। क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका 2 सदस्य को तो चुनता था राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल से बताया? आपके आर्टिकल नंबर 331 में तो ये बातें बताई हमें। यदि पूछ ले राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो मैंने आपको इससे पहली क्लास कराई थी उसमें 12 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 80 के सब क्लॉज 2 में। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्या होंगे? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? देख लो है, प्रभावी पूछिए यहाँ पर, प्रभावी सदस्य संख्या कितनी है? 2004 का क्वेश्चन है, यहीं पर पूछ ले भैया प्रभावी सदस्य संख्या। अब देखो 2004 में पूछा गया, जरूरी है कि अब की बार पूछा जा सकता, अब की बार तो पूछा जाएगा। तो कितने सदस्य भैया प्रभावी? मैं तो अभी बताया भाई 2 सदस्य तो अब है नहीं, संसद में 2019 में जो होते थे 2019 से पहले वो तो हटा दिए। तो अब बताओ कितने हैं यहाँ पे? 540 का तो हमने कहीं नाम ही नहीं सुना, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। 48 का भी नाम सुना, तो हमने 552 सुना था, 545। इन दोनों में से तो कम करने हैं हमें। तो कितने भैया लोकसभा में प्रभावी? प्रभावी मतलब जो संसद के अंदर बैठे हैं उनसे बात यहाँ पर हुई है, जो संसद के अंदर मौजूद है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि अधिकतम कितनी हो सकती है। यदि यहाँ पर पूछ ले अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2004 के अनुसार। अब जो आपको ऑप्शन आएगा या तो 550 आएगा। यदि वर्तमान पूछ ले कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 550। लेकिन यहाँ पर पूछे जो संसद के अंदर मौजूद बैठे हुए हैं, तो कितने भैया? 545। तो कितने होंगे? 545 तब के अनुसार राइट आंसर था। लेकिन अब कितने भैया? 543 सदस्य बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 सदस्य तो हमने हटा दिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई राष्ट्रपति द्वारा, देखना भाई, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को कौन से अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? भाई कौन सा पूछा? लोकसभा के अनुसार पूछा। आंग्ल भारतीय मतलब ऐसे जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक अंग्रेज हो, तो कौन से सदस्य भैया हो? आप बताइए कौन से आर्टिकल में बातें बताई गई हैं। तो बताओ भैया कौन से आर्टिकल में बातें बताई गई हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 330, 331, 333, 335। तो कौन से सदस्य हैं भैया? तो कौन से सदस्य हैं? बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे 5 सेकंड में बताएं। मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन कराया है, तो कौन सा आर्टिकल में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया 331 नंबर के आर्टिकल में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई थी। तो अब तो नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट रखने का मतलब क्या रखा गया भैया? जिससे आपकी कैचिंग पावर क्या हो? मजबूत हो।
लोकसभा में आंध्र भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का नाम मनोनीत करता है। मतलब इस इतने प्रकार से क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या होगा जब हम सभी क्वेश्चन करके चले जाएंगे, मतलब आपको कोई कार्य सिखा दिया गया तो उसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन बने, भाई एक टॉपिक के ऊपर लगभग 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आपने टॉपिक को ही पढ़ लिया तो 100 की जगह 200 बने, लेकिन आप उन क्वेश्चन क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। तो बताओ भैया आंध्र भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? 4 ऑप्शन आपके सामने। अल्पसंख्यक आयोग, क्या हमने कहीं अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र करा? नहीं भैया। प्रधानमंत्री के पास में शक्ति है क्या? नहीं जी। उपराष्ट्रपति के पास में शक्ति है क्या? नहीं भैया, उपराष्ट्रपति का भी जिक्र न करा। भाई बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एसएससी 2011 में रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, उसके बाद भी पूछा गया हो। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भैया? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल्स में बताएंगे भैया बातें? 331 में, 331 में हमें बातें बताई गई हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें प्रदान की गई हैं? सीजीपीएससी चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। भाई बताओ किस आधार पर राज्यों को सीटें प्रदान की गई हैं? भाई जनसंख्या के आधार पर, या क्षेत्रफल के आधार पर, या फिर गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर? तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना होती है। भाई जनसंख्या के आधार पर पूछा जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर। तो भैया जो यहाँ से सीटों का आवंटन होता है ना, तो वो प्रत्येक 10 लाख की, लिखा तो 10 लाख है, कितना लिखा भैया? 10 लाख लिखा हुआ है। लेकिन किसी के क्षेत्र में कहते हैं भैया कानून का तो पालन भारत में बहुत कम ही होता। अब मेरठ क्षेत्र है, मेरठ ठाकुर में कितने भैया? लगभग 15 से 16 लाख मतदाता है, मतलब 1.5 गुना हो गए। लेकिन कागजों में कितना लिखा हुआ है? कहते हैं लिखित के आगे वैसी बातें नहीं चलती। लिखित कितनी है आपकी? तो लिखित 10 लाख की जनसंख्या पर, मतलब यदि किसी क्षेत्र में 10 लाख वोटर रहते हैं, 10 लाख वोटर रहते हैं या फिर मतदाता रहते हैं, तो उनको एक सांसद मिलेगा अपना प्रतिनिधित्व संसद के अंदर रखने के लिए। पता है कितनी होगी भैया जनसंख्या के आधार पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा आपकी? जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर भैया? जनसंख्या के आधार पर चुनाव होता है। अब यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता, मैं आपको लेकर बताऊं। आपने एक क्षेत्र सुना होगा लद्दाख। लद्दाख यहाँ पर जनसंख्या तो बहुत कम है, लेकिन क्षेत्रफल मेरठ से भी कई गुना बड़ा है। तो मतलब क्षेत्रफल के आधार पर तो हो नहीं सकती, भाई वहां की जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कितना? बहुत सारा क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब जमीन के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? तो आपका लद्दाख है। लद्दाख का पड़ता जम्मू कश्मीर के ऊपर, चाइना के पास में लगा हुआ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई वर्तमान में देखना, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। भाई 1951 की जनगणना के आधार पर, 71 की जनगणना के आधार पर, 61 की जनगणना के आधार पर, या फिर 91 की जनगणना के आधार पर। भाई बीपीएससी 1995 और आईएएस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो भाई कौन सी जनगणना के आधार पर? तो देखिए संविधान जो आपने पढ़ा होगा, तो संविधान की एक अनुसूची है, 4वीं अनुसूची। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ना लेके इस प्रकार से पूछ लेगा कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जहां से राज्यसभा में या लोकसभा में सीटों का आवंटन है। तो 4वीं अनुसूची है संविधान की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता। तो संविधान की 4वीं अनुसूची में बताया गया राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर होगा? 1971 की जनगणना के आधार पर। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? सी है, बी। ये बी है और ये सी। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से कब की गई? भाई कब किया गया? सीमा का निर्धारण कब किया गया? तो आप एक बार देखो भाई 1971 की जनगणना के आधार पर तो क्या हुआ? सीटों का आवंटन हुआ। अब 71 तो इसमें है नहीं, सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। अब जब सीटें बता तो दी, कागजों में तो बता दी कि भैया 1971 की जनगणना के आधार पर होगी, लेकिन क्षेत्र को नाप के बांटना भी तो कितना समय लगेगा? समय लगता ही लगता है। तो उसमें लगभग 8 से 9 महीने लगे। उसके बाद में क्या 1972 में क्या किया गया? सीमा, क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण किया गया। 71 की जनगणना के आधार पर 72 में क्या किया गया था? सीमा का निर्धारण हुआ था। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो देखना आप एक ना एक बात देखी होगी भाई
1900 कब से हुई जनगणना? लॉर्ड मेयो के समय से होनी शुरू हुई और नियमित हो रही थी लॉर्ड रिपन के समय से। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन जनगणना का आधार पर पूछा जाता। भाई लॉर्ड मेयो के 1882 में जनगणना हुई, लॉर्ड मेयो, और 1871 या फिर नहीं, हाँ इस समय से हो रही है जनगणना, नियमित तो जब से हो रही है ना। यहाँ पर कौन थे भैया? लॉर्ड रिपन, इनके समय से जनगणना हो रही है लगातार भारत में। लेकिन आप एक बार बताओ, 2011 में जनगणना हुई, तो 2000 कब होनी थी? 21 में जनगणना होनी थी, नहीं होनी थी? 21 में हमने मान लिया कि कोरोना आ गया, लेकिन उसके बाद 2022, 2023, यहाँ तक कि 2024 अभी भी जनगणना का क्या नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। तो उस बात का क्या भैया, इस क्वेश्चन से सीधा सीधा क्या पड़ता, सीधा सीधा टच हुआ हुआ है। देखना, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? अब देखना किस वर्ष तक यथावत रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 2031, 2021, 2026 या 2011। तो देखो भाई कब तक रहेगा? ये रहेगा आपका 2026 तक। अब आप कहोगे भैया ये बात तो हमें समझ में आई, लेकिन तुमने बताया कि उन बातों जो आपने जनगणना वाली बातें बताई उनका संबंध इससे किस प्रकार है। तो देखो ये जो आपका क्या है, ये आपका इंडिया है, नहीं है भाई? इस प्रकार से तो आपका इंडिया पड़ता है। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल आपका इंडिया पड़ता है। तो आप देखना कभी पहले तो जो यहाँ से यहाँ पर कौन था भैया, यहाँ पर आपका सतपुड़ा और यहाँ पर विंध्याचल मध्य प्रदेश में 2 पर्वत पड़ते हैं। तो मतलब यहाँ से जो नीचे के लोग हैं उनकी भाषा, रहन सहन, खान पीन सब हम इन उत्तर वालों से क्या है, अलग है, जो दक्षिण वाले हैं। और क्या है भैया, हम आजादी से पहले तक हम कहते थे भैया हम उनसे विकसित थे, लेकिन आजादी के बाद में ये हमसे ज्यादा विकसित हो गए। मतलब इन लोगों ने, इन दक्षिण भारत के लोगों ने क्या करी, अपनी जनसंख्या का क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर बेरोजगारी कैसी बढ़ती जा रही है। अधिक खेती होने के बाद भी इन लोगों के पास में खेती नहीं है। इन लोगों ने क्या करे, अपने उद्योग धंधे विकसित कर लिए, प्राइवेट क्षेत्र की तरफ अधिक विकसित हो गए। हम लोग क्या सरकारी सेक्टर की तरफ बढ़ते गए, जनसंख्या हमारी बढ़ती चली गई। और मैंने तुम्हें बताया एक बात कि भैया 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगी, एक सीट मिलेगी आपकी संसद में, एक सीट मिलेगी। और संसद का जिस पर मतलब संसद पर जिसका कब्जा होगा, संसद पर जिसका कब्जा होगा, देश पर राज कौन करेगा, वही लोग करेंगे। अब हमारी जनसंख्या तो क्या है, इनसे लगभग 10 गुना फालतू है। ये जो लोग हैं काफी शिक्षित है दक्षिण वाले, और हमारी क्या भैया शिक्षित व्यवस्था उतनी नहीं है। देखना केरल की जो आपकी क्या है, केरल की शैक्षिक दर कितनी है, काफी हाई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलोर, काफी मतलब ऐसा मानो जैसे विदेश में पहुंच गए हो। तो सरकार डर रही है अब की बार जनगणना कराने से, कह दी जनगणना करा ली हमने तो इन क्षेत्रों की जनगणना कैसी है, इन क्षेत्रों की जनगणना तो हमसे लगभग 2 से 3 गुना कम हो जाएगी। और हमारी जनसंख्या कितनी भैया, काफी बढ़ जाएगी। तो हमारी संसद के अंदर सीटें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, संविधान में लिखा होगा, और जो संविधान में लिखा होगा उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो संविधान में कितनी भैया हमारी 545 सीट है ना, तो ये सीटें हमें बढ़ानी पड़ जाएंगी, ये सीटें हमें बढ़ानी पड़ जाएंगी। और अधिकांश सीटें किसको मिलेंगी, उत्तर भारत को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान 80 सीट है, जनगणना होने के तुरंत बाद में ये सीटें 150 पहुंच जाएंगी, क्योंकि यूपी की जनगणना 2021 के मुकाबले 3 गुना हो चुकी। तो 150 सीटें इनकी पहुंच जाएंगी। अब यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता तमिलनाडु और आपका कर्नाटक, इनकी जब जितनी जनसंख्या थी इन्होंने अपनी उससे भी कम कर ली। यदि इनकी उस समय जनसंख्या 20 करोड़ थी तो इन्होंने अपनी जनसंख्या कितनी कर ली, इन्होंने अपनी 10 से 12 करोड़ तक ले आई। अपनी कितनी, 10 से 12 करोड़, मतलब आधी कर ली इन्होंने। और हमने अपनी कितनी कर ली, हमने अपनी कर ली 4 गुना। तो मतलब ये लोग क्या करेंगे, ये उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, कि देखो भैया टैक्स तो हम दे रहे हैं और खा कौन रहा, खा आप रहे हो। तो सरकार इस वजह से क्या कर रही है, घबरा रही है। तो इस चीज का संबंध किससे भैया, सीधा संबंध इस क्वेश्चन का आपकी जनगणना के साथ में जुड़ा हुआ है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में से किस प्रकार होते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं, तो भैया बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ, तो टाइपिंग में क्या होगी, मिस्टेक होगी। तो मतलब क्या है, सबसे पहले इस ऑप्शन को पढ़ेंगे। एकल सदस्य है, मतलब एक क्षेत्र से एक सांसद चुना जाएगा, ये इस बात को कहना चाह रहा है। ये कह रहे हैं कि भैया बहुसदस्य है, क्या एक क्षेत्र से 2 सांसद चुने जाएंगे। मेरठ में आपके कितने सांसद हैं, मेरठ में आपके 1 सांसद है। क्या
क्या नाम है उनका, अरुण गोविल। हाँ देखना हमारा क्षेत्र बिजनौर में पड़ता, तो हमारे कितने सांसद भैया, हमारे भी तो एक ही होंगे। तो मतलब बात तो हमें ये वाली सही लगी, लेकिन ये क्या करे कि बहुत सारे सदस्य, मतलब बहु सदस्य संसदीय क्षेत्र होंगे क्या भैया, बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपका ये तो क्या हुआ, वैसे ही रॉन्ग हो गया। राइट कौन सा आपका ए। अब ये कह रहे हैं भैया दोनों सही है, मतलब ये भी सही है और ये भी, तो लेकिन ये तो क्या हुआ हमारे अनुसार रॉन्ग है, मतलब ये भी क्या करा भैया, यू की बात गलत करा। ये करा इनमें से कोई सा भी सही नहीं, तो हमने तो कौन सा पढ़ लिया, ये तो सही है, मतलब ये भी कौन सा करा, रॉन्ग बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। एसएससी जीडी में रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 7.5 लाख। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है आप बताएंगे क्या होगा। तो क्या होगा भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद देश को मिलता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। तो देखना आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है। कई प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन हमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेने। भाई देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित मतलब शेड्यूल, सी से मतलब कास्ट, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, एससी और एसटी की बातें यहाँ पर हुई है। भाई सुरक्षित मतलब, सुरक्षित का मतलब है कि उस क्षेत्र से केवल और केवल कौन लड़ेगा, उस क्षेत्र से केवल और केवल एससी या एसटी का व्यक्ति ही पर्चा भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो बात ये देखिए किसकी, लोकसभा की बात हुई है, अपनी संसद की बात हुई है। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं भाई, 131, 176, 194, 152। तो कितनी सीटें हैं भैया, तो कितनी सीटें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए आपको संविधान में एससी एसटी दोनों के लिए कितनी भैया 131 सीटें दी गई हैं। जैसे नाम पूछ रहा कई बार, यदि आप यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस का एग्जाम यदि किसी ने दिया होगा तो जानता होगा, वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होता कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एससी एसटी के लिए आरक्षित है। जैसे आपका कौन सा, आपका बिजनौर के अंदर क्षेत्र पड़ता नगीना धामपुर, नगीना धामपुर वो एक ऐसी रिजर्व सीट है, वहां से यदि कोई सांसद बनेगा तो केवल और केवल एससी व्यक्ति, केवल कौन सा भैया, एससी जाति का व्यक्ति ही चुनाव जीत सकता है। जैसे वहां से आपके कौन सांसद है, चंद्रशेखर रावत। यदि पूछ ले भैया दूसरी सीट कौन सी है, तो बहुत सारी सीटें यूपी के अंदर, तो दूसरी सीटें कौन सी है, दूसरी आपकी पड़ती है बुलंदशहर, जहां से कौन है, डॉक्टर भोला सिंह सांसद है, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं। तो ये ऐसी सीट है जहां से केवल एससी व्यक्ति ही सांसद बन सकता है। कुछ सीट ऐसी है जहां से जनजाति वाले यानी कैसे आदिवासी लोग सांसद बनते हैं। तो 131 सीट है, इन 131 में से एससी के लिए कितनी आरक्षित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो 84 सीट किसके लिए, एससी के लिए आरक्षित है। और बची हुई कितनी भैया, 131 में से 84 निकाले तो कितनी बचेंगी। तो देखना ये चीजें कभी रटने वाली नहीं होती। 131 पढ़ ली हमने, 84 याद कर ली, तो कितनी बचेंगी भैया, 131 में से 84 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी भैया, 16 तो ये बची और 31 ये मतलब 47 सीटें। कितनी भैया, 47 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, 16 और कितने, हाँ 47 सीटें किसके लिए आरक्षित है भैया, आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एससी और आपकी एसटी। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एससी के लिए पूछ लेगा तो 84 ऑप्शन आपका, एसटी के लिए पूछ लेगा तो 47। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी बात आप क्या भैया, हमने अपने हसनापुर क्षेत्र में एक बात देखी, जो आपका हसनापुर है, हसनापुर विधानसभा, यहाँ से जो विधायक बनता है, यहाँ से जो विधायक बनता है वो कौन बनता, यहाँ से विधायक बनते हैं भैया एससी वाले, हसनापुर क्षेत्र से भी। क्योंकि जो आपकी विधानसभा है, क्या है, विधानसभा है, जब मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं तो कुछ सीटें विधायकों के लिए भी आरक्षित है, क्योंकि इस क्षेत्र से केवल एससी वाला बनेगा। तो वो कहाँ से है, वो आपकी विधानसभा से संबंधित चीजें आती हैं। जब हम विधानसभा को पढ़ेंगे तभी इन बातों का जिक्र करेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए, 1952, 1947, 1948, 1956। बीएसएससी, बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड का समय आपके पास में है भाई। 1948, 1947, 1952, 1956। अब आप कहोगे भैया कैसे करेंगे, भाई आपकी जो संविधान सभा थी, तो उसने कहा भैया 1946 से लेकर और आपकी 1951 तक,
51 तक तो किसने भैया, संविधान सभा ने ही संसद के रूप में काम करा। तो मतलब चुनाव होने का तो 1951 तक कुछ मतलब ही नहीं है भाई। 1948 भी खत्म, 1947 भी खत्म, बची दो, 52, 56, 2 बातें तो बची। तो भाई जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्यरत रही 46 से लेकर 51 तक, तो 2 ऑप्शन तो क्या हुए, वैसे हो गए। अब बचे कौन से, बचे तो आपका एक तो 52 और एक 56, तो ये चीजें तो बची। तो जो हमारे आम चुनाव हुए थे वो हुए थे भैया आपके 1952 में। 1952 में हुए, मतलब आपकी कौन सी, 1952, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां पर संपन्न हुई थी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो बताएं भैया, चांदनी चौक, मुंबई दक्षिण कोलकाता या फिर लक्षद्वीप। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया दिल्ली का जो चांदनी चौक है वो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सा क्या है आपका क्षेत्र है। पूछ लेगा सबसे बड़ा, यहीं पर पूछ ले, यदि इसको काट के क्या पूछ ले भैया, सबसे बड़ा पूछ ले, तो सबसे बड़ा कौन सा जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख क्या था भैया, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मतदाता संख्या। आप देखो मतदाता संख्या पूछा, मतलब वोटर के आधार पर मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा। 4 ऑप्शन आपके सामने, यूपी पुलिस और एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यूपी पुलिस 2019, यूपी पुलिस 2022, जो कौन सी थी भैया, जो आपकी जेल वार्डन वाली थी, वहां पर भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, उन्नाव, गाजियाबाद, बेंगलुरु या फिर मलकाजपुर, मलकाजगिरी। तो ये आप देखो भैया इन जिलों के नाम तो हमने पढ़े, उन्नाव, गाजियाबाद, बेंगलुरु, उत्तर। मतलब ये जो ऑप्शन है ये तो हमने पहली बार देखा। यदि किसी को कॉमन सेंस होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऐसे भी लगा देगा भाई। ये तीनों जिले तो क्या होते हैं, लाइट में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये वाला जो जिला है ये तो अलग ही रखा हुआ। तो कई बार क्या होता है, जब आपको ऑप्शन ना मिले ना कुछ भी, तो जो आपको बिल्कुल अजीब सा ऑप्शन लगे, तो पहली बार ही नाम पढ़ा हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर वही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका भैया मलकाजगिरी। मतदाता संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पड़ता, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, पड़ता कहाँ पर है, तो ये पड़ता भैया आपके उड़ीसा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं भैया, 31वां, 7वां, 31वां, 7वां तथा 31वां, 13वां तथा 38वां, 11वां तथा 42वां। तो कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया जब मैं शुरू में क्वेश्चन करा था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ भाई, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर चुका। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं भैया, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाएंगे भाई, जो आपकी लोकसभा है, जैसे आपका दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां से जो सांसदों का चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा। क्या भाई, जब दिल्ली में आपने देखा होगा, जब हमारे गौतम गंभीर चुनाव लड़े थे पिछली योजना में, तो मेरे तब से याद है भाई, उनका चुनाव किसने करा था, उनके लिए जनता ने वोट डाला था, या फिर कोई नामांकन के द्वारा सांसद बन गए थे, या फिर किसी विधायक वगैरह ने वोट डाला था। तो देखिए वो किसने वोट करा था, दिल्ली में भी सांसदों के चुनाव के लिए वोट कौन करती है, आपकी जनता करती है। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे जनता द्वारा, इसके द्वारा सीधे जनता द्वारा चुनाव होता है। कितनी सीटें हैं भैया दिल्ली में, यदि दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली में आपकी 7, कितनी है 7 तो लोकसभा की सीटें हैं। यदि पूछ ले राज्यसभा की, राज्यसभा की कितनी भैया, राज्यसभा की 3 सीटें दिल्ली के अंदर मौजूद है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस पीरियड में कुछ क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो बताएं भैया किसका नाम करता था, यहाँ पर है कि कर लेंगे था, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो किसका प्रतिनिधित्व था, एंग्लो इंडियन या फिर बौद्ध व्यक्तियों के लिए, ईसाई या फिर पारसी। तो किन व्यक्तियों के लिए करता, आरआरबी टीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 में। तो किसके लिए करता भैया, इस क्वेश्चन का भी जवाब मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भाई लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है भैया, किसके लिए स्थान आरक्षित है, मैंने आपको बता दिया किसके लिए स्थान आरक्षित है। तो एमपी एसआई, यूपी एसआई मतलब एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, किसके लिए स्थान आरक्षित है, अनुसूचित जाति, आंध्र भारतीय वर्ग, अनुसूचित जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो तब तो क्या, ये क्वेश्चन मेरे मान में 2019 से पहले का है।
कब से भैया 2019 से पहले का है। यदि अब आपको क्वेश्चन आएगा ना रिपीट होकर के, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाना भाई, आप बताओगे भैया लोकसभा में तुमने हमें बताया अनुसूचित जाति के लिए भी 84 सीटें रहना है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 47 सीटें रहना है, ये बातें तुमने तो बताई। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और ऑप्शन नंबर ये वाला भी क्या है भैया, ये भी राइट आंसर है। लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए भैया आरक्षित थे तो 2 सदस्य है, लेकिन 2019 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी तो 104वां संविधान संशोधन करा, उसके अनुसार क्या किया, खत्म कर दिया था। इसका मतलब कौन सा, ए सही है और आपका सी सही है, लेकिन बी तो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है इनमें से सभी, तो एक ऑप्शन आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा भैया, इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए व सी दोनों सही, तो इस प्रकार से भी लिखा हुआ है ए व सी दोनों सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर ई हो जाएगा। यदि इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में से, तो फिर वो राइट आंसर होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो कितनी बार रिपीटेशन हुआ इसका, बीपीएससी 2002, एसएससी 2002, 2005, आरआरबी एएसएम 2002, 2004, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2004, और उससे बाद में भी कितनी बार इस क्वेश्चन का कई बार रिपीटेशन हुआ होगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार रिपीटेशन हुआ होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भाई देखना, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो कितनी भैया, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो लोकसभा देखो भाई, फिर लिखेंगे संसद। मैंने संसद के बारे में भी आपको बताया, 79 आर्टिकल में है। एक तरफा लिख लेंगे राज्यसभा, दूसरी तरफा लिख लेंगे लोकसभा। तो 2 अंग होते भैया, 3 अंग होते हैं, हालांकि एक राष्ट्रपति भी है, वो तो एक अलग मैटर है, राष्ट्रपति। तो 2 बातें बताइए, राज्यसभा। अब जो राज्यसभा है, एग्जाम में कुछ जरूरी नहीं कि लोकसभा से क्वेश्चन आए, भाई राज्यसभा से पूछ सकता, यदि पूछ ले राज्यसभा से, यदि पूछ ले लोकसभा से। तो देखिए इसके लिए आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलने वाले। मैंने तुम बताया राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कौन करते हैं, कौन करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव, विधायक वगैरह तो करते हैं। अब देखिए विधायक को तो हम वोट दे रहे हैं, जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें तो हम वोट दे रहे हैं, और वे हमारे वोट के थ्रू किसका चुनाव कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कर रहे हैं। मतलब कैसे हैं भैया, बड़े व्यक्ति हैं। यहाँ पे बैठने वाला व्यक्ति कैसा होगा, बड़ा होगा, मतलब बुजुर्ग होगा। तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ेंगे वो तो कैसे होंगे, 30 वर्ष के। अब इनका चुनाव तो हम कर रहे हैं, लोकसभा वालों का कौन कर रहे हैं भैया, इनका चुनाव हम ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ेगा वो व्यक्ति कौन होगा भैया, यहाँ पर जो चुनाव लड़ेगा वो व्यक्ति होगा आपका 25 वर्ष का। कितने वर्ष का, 25 वर्ष का। मतलब इनको तो वोट हम दे रहे हैं, और जो राज्यसभा वाले जिनको हम वोट दे रहे हैं, फिर वे भी हमारे वोट के थ्रू किनका चुनाव कर रहे हैं, राज्यसभा वालों कर रहे हैं। यदि आपसे इस प्रकार से पूछ सकता कि भैया आपकी संसद का बुजुर्ग सदन कौन सा है, तो फिर आप राज्यसभा लगाएंगे। पूछ सकता भैया निम्न सदन, छोटा सदन कौन सा है, तो छोटे उम्र वाला कौन सा, छोटा सदन। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता, इस प्रकार से तो पूछ सकता। यहीं पर पूछ ले, यदि राज्यसभा में पूछ ले कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 250 सीटें हैं। यहाँ पर कितनी भैया, मैंने आपको बताया 550 अधिकतम हो सकती है। तो इसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। यदि आप राज्यसभा के बारे में समझना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें मैंने इससे पिछली क्लास में राज्यसभा के बारे में बताई, वहां से वीडियो में जाकर देख लीजिए। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यहाँ पर होगा 25 वर्ष। अब आप कहोगे भैया संसद, आपने 3 बातें बताई संसद की 79 आर्टिकल में, भाई राज्यसभा बताई, लोकसभा बताई। अब राष्ट्रपति के लिए बताओ, राष्ट्रपति कितनी उम्र का चुनाव लड़ेगा। तो राष्ट्रपति जो होता, राष्ट्रपति इन दोनों के ऊपर होता, वो कितनी उम्र का लड़ेगा, उसके लिए 35 वर्ष होनी जरूरी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, 25 लोकसभा के लिए, 30 राज्यसभा के लिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, कौन सा राज्य है भाई, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य भेजता, भाई बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो एक टेबल आती है लोकसभा सदस्यों के नाम से, लोकसभा सदस्यों के नाम से एक टेबल आती है। उस टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखो मैं आपको बताऊं, आपका जो ये आपका सदस्य है ना उत्तर प्रदेश, यहाँ से कितने सदस्य जाते हैं, यहाँ से जाते हैं 80 सदस्य, पश्चिम बंगाल से 42 सदस्य है। तो देखिए, और जो आपका बिहार है यहाँ से जाते हैं 40 सदस्य। कितने सदस्य जाते हैं, 40 सदस्य। मध्य प्रदेश से 25 सदस्य है। यदि आपने किसी व्यक्ति ने इस टेबल को पढ़ाया जाता है, इस टेबल को कौन पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछे जाते हैं।
तो देखिए बिहार से कितने 40 सदस्य है, ये टेबल आपको देख लेनी है। मध्य प्रदेश से 25 सदस्य है, पश्चिम बंगाल से 42, उत्तर प्रदेश से 80। सबसे अधिक सदस्य कौन सा राज्य भेज रहा भैया, वही बातें तो पूछ रहा है। तो आपका उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें भैया, लोकसभा की तो बात हुई यहाँ से, लोकसभा की कितने 80 सीटें हैं। यहीं से पूछ ले राज्यसभा, क्या पूछ लेगा, राज्यसभा की पूछ ले, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें। अब आप एक बताओ, जब लोकसभा की उत्तर प्रदेश भेज रहा तो राज्यसभा की भी कौन भेजेगा, उत्तर प्रदेश ही भेजेगा। कितनी राज्यसभा की, 31 सीट। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है भाई। यहाँ पर पूछा गया किन राज्यों में कितनी सीटें हैं। मैंने आपको बताया, आपका भैया आपने बताया पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तो 42 सीटें हैं यहाँ पर, ये बात भी सही है। पंजाब में कितनी 13 है, असम में भी 13, लेकिन आंध्र प्रदेश में 25 सीटें नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, शायद आपके रिपीटेशन है, किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो फिर वो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे। तो अब की बार क्या पूछ लिया, लोकसभा राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर भैया, मैंने आपको भी बताया उत्तर प्रदेश में कितनी 80 तो कितनी लोकसभा की है और 31 कितनी है भैया, राज्यसभा की है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा की, 25, महाराष्ट्र में 48। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये टेबल, जितने भी टेबल वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पहले टेबल पढ़नी है, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है लिखा, टेबल वाले, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड, देखिए बात है झारखंड की, झारखंड यूपीपीसीएस और जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो झारखंड से 14 सदस्य चुनाव में जाते हैं लोकसभा के। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सारे क्या है भैया, रटने वाले क्वेश्चन है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। और देखो दूसरा स्थान पूछा गया, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कुल कितनी सीटें हैं यहाँ पर आप कर लो भैया। आपने अभी बताया एसएससी हेड कांस्टेबल के एग्जाम नहीं होते, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में कितनी भैया 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में कितनी 25 सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी 48 सीटें हैं, कितनी भैया 48, यहाँ पर कितनी लगभग 27 सीटें कहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, आपका भैया दूसरा स्थान पूछा। अब दूसरे का तो हम बताएं, लेकिन उत्तर प्रदेश का तो हमें पता कितनी, उत्तर प्रदेश में कितनी 80 सीटें हैं, और 80 के बाद में कौन सा स्थान आ रहा आपका, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, संसदीय क्षेत्र किस राज्य में। फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को ऐसे रिपीट रखने का एकमात्र उद्देश्य यही है, जिससे क्या हो आपकी कैचिंग पावर मजबूत हो। क्योंकि यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसके बाद में लगातार टेस्ट दे रहे हैं, तो वो चीजें क्या आपकी लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएंगे भैया कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताने वाले हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई देखा बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। मैंने फिर आपको बताया ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। भाई सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, और अब तो सिपाही में बहुत ज्यादा इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को रखने का यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य यही है। तो बिहार की बात हुई है, कई बार मैंने आपको बताया बिहार में कितने सदस्य हैं, तो आप बताएंगे भैया इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 40 सदस्य बिहार में है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने निर्वाचन क्षेत्र है। देखो भाई एसएससी 1999, बीपीएससी, सीजीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भैया छत्तीसगढ़ राज्य में कितने 11 सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 11 सदस्य हैं। तो आप कहेंगे भैया आपके तो याद है, हम इन चीजों को कैसे करें। तो इन्हें याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में चीज आपको याद हो जाएगी। आपको एक कॉपी का पेन लेना है, एक कॉपी का पेज लेना है, और जहां पर आप पढ़ रहे हैं, ये केवल इसके लिए नहीं है, आप यदि किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं ना, और आपके वो चीजें बिल्कुल याद नहीं हो रही, मैंने कहा भाई किसी के भी माइंड मतलब हर किसी का ऐसा नहीं होता, कोई एक कैचिंग पावर ऐसी एक बार में हो जाएगा, किसी की नहीं होती। तो आपको एक कॉपी के पेज पर लिख लेनी है सभी सीटें, और लिख करके जहां पढ़ रहे हैं वहां पर लिख चिपका देने कागज से।
याद कुछ नहीं करनी, ऐसे नहीं कि आप पेज को लेकर घूम रहे हैं बीच में, वहाँ पे इतनी सीटें वहाँ इतनी सीटें, कुछ नहीं करना। जैसे आप किसी कमरे में जा रहे हैं, कमरे के गेट के पास में लगा दो, आते जाते टाइम क्या करोगे, आप ये 10 बार रूम के अंदर आए 10 बार देखोगे उन्हें, तो क्या होंगी वो चीजें आपके लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या होती है, चीजें याद हो जाती हैं। तो इसका क्या हुआ, बी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा के सबसे कम सदस्य हैं। भैया देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा या फिर ओडिशा। तो ये यूपीएसआई और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको यदि नहीं भी पता है तो आपका किसकी मदद ले सकते हैं, गूगल या फिर अपनी किताब की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को सर्च करेंगे तो क्या होंगे, आपके याद हो जाएगी। भाई जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। भाई महाराष्ट्र में कितनी, 48, पश्चिम बंगाल में 42। तो जब दूसरे का महाराष्ट्र है, अब यहाँ पर दूसरे को कौन सा रखा, मध्य प्रदेश, यहाँ तो खुद ही 25 सीटें हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, रॉन्ग हो जाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश दिया हुआ, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिहार में कितनी, 40 है, तो ये भी क्या हुआ, गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। संघ शासित वही केंद्र शासित प्रदेश की बात यहाँ पर हुई है, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो सर्वाधिक सदस्य हैं कितने, 7 सदस्य वहां पे आते हैं, दिल्ली से आते हैं। तो यदि इस टेबल से क्वेश्चन आएगा, या तो आ सकता है केवल महाराष्ट्र वाला, मतलब दूसरे नंबर की सर्वाधिक सीटें, या फिर उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा। यदि क्वेश्चन तीसरे नंबर का आता तो केवल दिल्ली। इन 3 क्वेश्चन से अलग यहाँ से आपको कांस्टेबल में एग्जाम नहीं आने वाला। संघ शासित प्रदेश पूछेगा दिल्ली, सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर की सबसे अधिक सीटें महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से एग्जाम में केवल यहीं तक पूछा जा सकता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया, यूपी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। भाई संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की बात हुई है, कितने प्रतिनिधि निर्वाचित क्षेत्र में होकर आते हैं, कितने सदस्य आते हैं भैया, 4 ऑप्शन आपके सामने। आप कहोगे भैया आपको तो पता है, तो ये क्वेश्चन भी क्या देखते देखते आपके क्या हुआ, याद हो गया। क्लास देखते देखते यदि आप क्लास को 1 से 2 बार देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन क्या होंगे, आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो कितने सदस्य होते हैं भैया, 7 सदस्य होते हैं। आपने कुछ करा, आपने कुछ नहीं करा, आपने केवल क्लास को ध्यान लगाकर देखा है, तो सभी क्वेश्चन क्या आपकी याद हो जाएंगे। देखा भाई, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता, कितने वर्ष का होता लोकसभा का सामान्य कार्यकाल। यूपी एसएससी जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 3 वर्ष के लिए चुनते हैं हम सांसद को, हम 4 वर्ष के लिए चुनते हैं, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप कहोगे भैया 2019 में चुनाव हुए थे, 2014 में चुनाव हुए, 2009 में चुनाव हुए लोकसभा के, इसी प्रकार से तो हुए। तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 2009 से 14 तक, फिर 14 में हुए, फिर 19 में हुए, अब भैया कब हुए, अब 24 में हुए। तो यहाँ पे देखो सीधे सीधा 5 वर्ष का अंतर पड़ रहा नहीं पड़ रहा, कहीं पे भी देख लो कितने वर्ष का भैया, 5 वर्ष का अंतर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। लगभग आज की क्लास में हमें कितने भैया 55 से 60 क्वेश्चन कर लेने हैं। भाई आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मतलब इस तरह देखो, अब भाई मतलब चुनाव होने वाले, अब ऐसे 2024 वाली बात थी, जून में चुनाव होने वाले 2024 में। अब हो सकता चाइना भारत पर अटैक कर देता, पाकिस्तान भारत पर अटैक कर देता, तो क्या हम उस स्थिति में चुनाव कराते या फिर उन दुश्मन देशों से युद्ध लड़ते। आप कहोगे भैया चुनाव का तो बाद का मैटर है, पहले तो पाकिस्तान वालों को या फिर चाइना वालों को देखते। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इन्हीं बातों के लिए संविधान में प्रावधान दिया गया है कि यदि आपातकाल वाली स्थिति लगी हो, आपातकाल भी कई प्रकार का होता, तो कितने वर्ष के लिए हमें संसद 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है भैया, बढ़ाती है आपकी 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है यदि आपातकाल वाली स्थिति हो। अब आपातकाल भी कई प्रकार का होता, भाई आपातकाल की तो बात है यहाँ पर, थोड़ा सा आपातकाल के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपातकाल कितने प्रकार का होता है भैया, 3 प्रकार का, 1, 2 और 3। एक तो कौन सा होगा भैया, सशस्त्र विद्रोह 352 में बताया गया है। एक 356, ये तो राज्यों में लगता, आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन लग गया, मतलब सरकार सही से नहीं चला रही। और एक कौन सा भैया, एक लगता 360। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी तक भारत में किस आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, तो अभी तक भारत में आर्टिकल नंबर 360 का प्रयोग नहीं हुआ। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये भी लग चुका 356 भी,
352 भी लग चुका जब चाइना ने भारत पर अटैक करा, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा, तो ये भी कितनी बार लग चुका, ये भी कई बार भारत में लग चुका। 356 तो लगता ही रहा है किसी न किसी राज्य में, अब पंजाब में लग रहा, हरियाणा में, तो इस प्रकार से लगते रहते हैं, दिल्ली में लग जाकर ये, तो सर्वाधिक बार तो प्रयोग इसका हुआ। और भैया 360 का तो अभी एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ, तो 360 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ। और जो आपका 352 है, 352 और 356 पूछ लेगा सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा, सर्वाधिक बार किस राज्य में 356 का प्रयोग हुआ, तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भाई किसी भी देखना, किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा पर्वत न रहने के उपयुक्त अवधि कितने वर्ष से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, कितने वर्ष से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती भैया, 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह। किसी भी दशा में आपातकाल की होने के उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इस क्वेश्चन का जवाब टाइपिंग मिस्टेक है क्या, तो इस क्वेश्चन का एक बार देख लेना भाई, मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ पर शायद वर्ष होगा। तो निम्नलिखित में से कोरम घन पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है, तो कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है। अब आप कहोगे भैया ये कोरम क्या है, घन पूर्ति क्या है, और देखो आप यहाँ पे क्लास में पढ़ना आए हैं, क्लास में पढ़ना आए हैं, फिर टीचर का अधिकांश क्या करते हैं कि एक बच्चा भी आएगा मैं तो उसे पढ़ाऊंगा। अगर एक बच्चे क्या पढ़ाओगे, जाहिर सी बात है एक बच्चे क्या पढ़ाओगे, तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। संसद में कितने हमारे 550 सदस्य हैं टोटल, हमें ये तो बता दिया 550 सदस्य हैं, यही तो बातें हमें पता चली। तो यहाँ पर बताया गया भैया घन पूर्ति मतलब हमारी क्लास चलने के लिए, संसद की कार्रवाई चलने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, क्या 1/3 सदस्यों की पड़ती है, 1/4 सदस्यों की, 1/6 या फिर 1/10। तो देखना RRB ASM में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है भैया, 1/10 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से आएगा, पूछ लेगा कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है, आप कहोगे भैया 1/10 पढ़े हमने, तो कितनों का हमें का मतलब, मैंने कहा भाई 550 बताया, 550 का अब आप बता दो 1/10, तो 550 का 1/10 कितना बैठा, 0 से 0 काटी, कितने भैया 55 सदस्य, इतने ही तो पड़े। तो इसमें कुछ रटने वाली चीजें नहीं है, आपको ये नहीं करना कर 55 रट के जाओ, तो आपको केवल कितना करना 110 1/10 याद कर लेना और पूरे सदस्य। फिर आपको किस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। भाई लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, भाई जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या फिर जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का तो ऐसा कोई मैटर है ही नहीं, मतलब ये तो है नहीं। भाई राष्ट्रपति अपना भी क्या देगा क्या कि भाई अब संसद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, क्या राष्ट्रपति को हमारे देश में इतनी पावर नहीं है कि वो संसद के कार्यकाल को अपने आप बढ़ा दे। तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग। अब जब युद्ध चल रहा हो, जरूर थोड़ी जब युद्ध चल रहा हो जब भी हो, तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा। किस तरह से, भाई 1999 की बात है, 1999 की बात है, भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, करगिल वाला। कौन सा भैया, करगिल का युद्ध चल रहा था। तो इस करगिल के युद्ध के दौरान युद्ध तो चल रहा था, लेकिन भारत में आपातकाल नहीं लगा था, तो लेकिन आपातकाल नहीं लगा, तो आपका कौन सा भैया, युद्ध वाला भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। 1 वर्ष से अधिक के लिए तब बढ़ाया जा सकता है जब देश के अंदर क्या लगा हो, आपातकाल लागू हो। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित न होने पर समाप्त हो जाती है। SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नहीं करते, टीचर जब हम क्लास में जाते हैं, कभी यदि कोई बच्चा कल क्लास में नहीं आएगा तो हम उसका क्या कर देंगे, नाम काट देंगे। यही बातें तो बताई जाती हैं, लगातार 2 महीने नहीं जाएगा नाम काट देंगे, 3 महीने नहीं जाएगा नाम काट देंगे, या फिर 6 माह 9 माह। तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष या फिर तो कितने माह तक भैया, कितने माह तक लगातार ना जाने पर नाम काट देते हैं, तो वहां पर समय है भैया 60 दिन का। कितना, यदि लगातार कोई सदस्य 60 दिन तक संसद के अंदर नहीं जाएगा, तो जो वो है ना आपके लोकसभा स्पीकर, वो क्या करेंगे, उसको वहां से भेज देंगे। वो उसको उनके ऊपर डिपेंड करता, जरूरी नहीं कि वहां से आपको वापिस ही भेज दें, उसको क्षमा भी भेज सकते हैं। तो कौन सा भैया 60 दिन का मतलब कितने, 2 माह। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद सदस्यों का प्रति माह वेतन के रूप में कितना प्राप्त होता है, प्रति माह। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रति माह कितना रुपए इनको मिलते हैं। भाई 75,000, 1 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, और कितना आपके 1,20,000, 1,60,000, तो कितने रुपए मिलते हैं देखना भाई। यहाँ पे पूछा गया वेतन, यदि पूछे वेतन का कितना मिलता, तो भाई 1 लाख रुपए इन्हें वेतन के रूप में मिलते हैं हमारे सांसद महोदय को। बस 1 लाख, मैंने कहा 1 लाख नहीं, इससे अलग बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। इनको 2,000 रुपए पर डे का मिलता है, पहली बात।
2000 रुपये प्रतिदिन का मिलता है, प्लस 70,000 रुपये कार्यालय का खर्चा मिलता महीने में। कितने? 70,000 रुपये कार्यालय का। 2,000 तो कितने मिले प्रतिदिन, तो ये कितने हुए भैया? ये हो जाएंगे 60,000। 60,000 तो हो जाएंगे, और 70,000 आपके ये तो कितने बैठे भैया? 7 6 13 1,30,000 ये हुए, और कितने आपके यहाँ से जो बनेंगे 1 लाख, ये 2,30,000 तो यहाँ से ये हुए। 1 किलोमीटर चलने का 16 रुपये। 1 किलोमीटर चलेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे इनको? 16 रुपए मिलेंगे। 1 किलोमीटर चलेंगे तो 16 रुपए इनको वैसे मिलते हैं पर किलोमीटर चलने पर। कितना भी चलेंगे 16 रुपए मिलेंगे, प्लस टेलीफोन का खर्चा और आपका खाने पीने का आहार भत्ता अलग मिलेगा। दूसरा आपका एक आवास मिलता है दिल्ली के अंदर, तो बहुत अधिक सुविधाएं इन लोगों को दी जाती हैं। दूसरी बात, यदि ये लोग एक बार सांसद बन गए तो इनको पेंशन भी पूरे जीवन के लिए मिलती है। आप कहोगे भैया अच्छा, कोई व्यक्ति 2 बार सांसद बन जाए तो उसे भी पेंशन, मतलब 1 लाख रुपए की सैलरी है भाई, कोई व्यक्ति एक बार सांसद बन रहा और फिर दोबारा नहीं बना तो उसे 50,000 तो मिलने ही मिलने हैं। दूसरी बात आपके मन में एक बार आएगी भाई, यदि कोई व्यक्ति 2 बार सांसद बन गया, कितनी बार? 2 बार कोई व्यक्ति सांसद बन गया तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, मतलब रिटायर होने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? उसे 50,000 मिलेगी। मैंने कहा नहीं, जो व्यक्ति जितनी बार सांसद बनेगा, यदि कोई व्यक्ति 10 बार सांसद बनता तो उसको 10 बार की पेंशन मिलती है। कई बार क्या होता है, इनकी सैलरी राष्ट्रपति से ज्यादा पहुंच जाती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। वही संसद के सत्र में उपस्थित नहीं रहने पर संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितने दैनिक भत्ता मिलता है? कितना दैनिक भत्ता मिलता है इनको? तो दैनिक भत्ता आप बताएंगे। पहले मिलता था 1,000 रुपए, अब कितना भी अब है 2,000 रुपए इनको दैनिक भत्ता मिलता है। कितना? 2,000। तो 2019 से पहले इतना मिलता था, अब कितना वर्तमान में बढ़ाकर 2,000 रुपए दैनिक भत्ता कर दिया है। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? पर कार्यालय भत्ता आप बताएंगे, मैंने आपको अभी बताया, अभी मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन। कार्यालय भत्ता बताया था और आपको बताया था दैनिक भत्ता, तो कितने हुए? 8,000 रुपए या फिर 10,000, 14,000 या फिर 60,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे। भाई लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? किसको देंगे भैया अपना त्याग पत्र? लोकसभा सदस्य है, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, संसदीय समिति को। तो लोकसभा सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं भैया लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग कितने भैया 52 क्वेश्चन कंप्लीट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस तो 52 करे हैं, लेकिन लगभग 120 क्वेश्चंस के करीब हमने इन 52 क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करें, कंप्लीट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यही साथियों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।